हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, उसको हम आज जल्दी से जल्दी यानी कि 5 मिनट के अंदर ही सारे क्वेश्चन को जो हम डिटेल से पढ़ लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, गवर्नर जनरल से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे क्वेश्चन में कि बंगाल में स्थायी कर व्यवस्था किसने लागू की थी या किसके समय लागू हुई थी। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पे 1793 में लागू हुई थी। ठीक है दोस्तों। और फिर आता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय कौन है, वो है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा कि बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय पे हुआ था। वो हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय पे 1905 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा कि रेलवे बोर्ड का गठन किसके समय पे हुआ था। तो वो भी लॉर्ड कर्जन के समय पे 1905 पे हुआ 1905 में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से आपका, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द 1911 में हुआ था, जब लॉर्ड हार्डिंग जो है दिल्ली आए थे। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है हमारा, प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना कब यानी कि किसके समय में की गई थी। तो ये फर्स्ट रेलवे लाइन की जो स्थापना है वो लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बनता है हमारा कि प्रथम बार 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी, वो किसके समय पे की गई थी। वो लॉर्ड लिनलिथगो के समय पे की गई थी। उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि कैबिनेट मिशन जो है वो भारत का किसके समय में पहुंचा था। वो लॉर्ड वेवल के समय में पहुंचा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा दोस्तों कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे कहते हैं। मतलब कि स्वतंत्रता के बाद जो भी गवर्नर जनरल बना था वो कौन बने थे। वो बने थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। तो आप इसको ना स्ट्रिक से याद कर सकते हो कि स्वतंत्र जब हम हो गए थे तो हम क्या कर ली थी, माउंटेन पे फतेह हासिल कर दी थी एक तरह से। ठीक है दोस्तों। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कैसे है, मतलब कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे कहा जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पे जो है गवर्नर जनरल कौन थे, ये भी बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और जो एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है आपका दोस्तों कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है, जो कि 1800 में हुई थी, वो किसके समय पे हुई थी। वो लॉर्ड वेलेजली के समय पे हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि स्थायी बंदोबस्त पत्ती कब लागू की गई थी। वो 1793 में लागू की गई थी और उसके जन्मदाता कौन है, वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा की समाप्ति किसने की थी। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बनता है आपका यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 किसके समय में पारित हुआ था। वो लॉर्ड रिपन के समय में पारित हुआ था दोस्तों। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई थी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी दोस्तों। फिर नेक्स्ट है हमारा बंगाल में द्वैध शासन 1765 ईस्वी की स्थापना किसके समय में हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुई थी दोस्तों। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, वो लॉर्ड वेवल के समय पे हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सिन्हा जी इसके अस्थायी अध्यक्ष थे हमारे। आगे दोस्तों क्या क्वेश्चन है, कलकत्ता मद्रास तथा बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में किसके समय में हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। फिर नेक्स्ट है हमारा होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, वो किस के समय में हुआ था, किस गवर्नर जनरल के समय में था। वो भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था। फिर है सहायक संदीप प्रणाली की शुरुआत किसके समय में हुई थी, लॉर्ड वेलेजली ने की थी, 1798 ईस्वी में की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था, वो डुप्ले ने किया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन है हमारा कि महारानी विक्टोरिया केसर है हिंद उपाधि से सम्मानित किसने किया था, जनवरी 1877 में लॉर्ड लिटन ने किया था। फिर नेक्स्ट है हमारा कि मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया था, किसके समय में बनाया था,
ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में बनाया था। फिर जो है कि खुद को बंगाल का शेर कौन कहता था, कौन सा गवर्नर जनरल खुद को बंगाल का शेर कहता था, तो ये लॉर्ड वेलेजली कहता था। कि वो ये वेला बैठा रहता था और अपने आप को क्या कहता था कि मैं शेर हूँ, मैं वेला ही बैठा रहूँगा। इसको ऐसे याद कर लो दोस्तों। ट्रिक तो बहुत सारी हैं दोस्तों, लेकिन उसमें ना बहुत सारा टाइम लग जाएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि मैं ये सारे ट्रिक के साथ कराऊँ तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता देना दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनता है हमारा। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब आया। ये 1928 में आया था दोस्तों। ठीक है, ये 3 फरवरी 1928 में क्वेश्चन 3 फरवरी 1928 को आया था। और ये लॉर्ड इरविन के समय में आया था। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो है 1882 में किसके समय पे हुई थी। ये लॉर्ड रिपन के समय पे हुई थी दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है आपका, असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो कि 1920 में हुई थी वो किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी। वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो कि 1906 में हुई थी। इस टाइम पे जो है हमारे आईएनसी के अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। और जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुई थी। फिर नेक्स्ट है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। ये तो आपको पता ही होगा, 1939 से 1945 तक चला था ये दोस्तों। ठीक है, और किसके समय में हुआ था, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के जन्मदाता किसे कहते हैं। कांग्रेस के जन्मदाता लॉर्ड डफरिन कांग्रेस के जन्मदाता, सॉरी ये क्वेश्चन ऐसे है दोस्तों कि ना जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुई थी, लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। ठीक है दोस्तों। आगे तो दोस्तों ये इतने ही क्वेश्चन हमारे गवर्नर जनरल से आएंगे। आप हमारे किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लो दोस्तों, वहाँ जरूर इन सब में से क्वेश्चन जितने मैंने कराए हैं इनमें से पक्का क्वेश्चन जरूर आए हुए होंगे। और आगे जो भी आपका एग्ज़ाम होएगा उसमें भी इन सब में से क्वेश्चन पक्का आएंगे। तो दोस्तों इन सभी को या तो आप अपने नोटबुक में लिख लो या इनको अच्छे से याद कर लो। अगर आप चाहते हो कि मैं इनको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना दोस्तों। तो अब दोस्तों मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।